हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे 50 सब्सक्राइबर पूरे करवाने के लिए। अपना आशीर्वाद हमारे पे ऐसे ही बनाई रखिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सके। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। इस दौर में भूत प्रेत की बात करना मतलब अंधविश्वास फैलाना होता है, लेकिन आज इस आधुनिक युग में भी कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। तो हम आपको ऐसे ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। ये 2007 की बात है। हम अपने गांव गए हुए थे। गर्मी का मौसम था और बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। हमारे गांव में भी थोड़ी गर्मी तेज पड़ती थी क्योंकि हमारा गांव जो था वो तीनों चारों साइड से पहाड़ों से घिरा हुआ था। हमारे गांव में एक रेलवे स्कूल हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस स्कूल में 8 बजे के बाद स्कूल में और उसके आसपास कटा हुआ सर वाला भूत घूमता है, लेकिन मैं कभी उन बातों को नहीं मानता था। लेकिन वो आखिरी दिन था जब मैं भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। मुझे और मेरे भाई की एक बुरी आदत थी, सिगरेट पीने की। वो अमावस्या का दिन था। चांद आसमान में दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 10:30 बजे बहुत ही तेज सिगरेट पीने की तलब लगी। मैंने अपने भाई रोहित से बोला कि चल सिगरेट पी के आएंगे। रोहित ने बोला कि नहीं भाई, पापा ने मना किया है रात में जाने से, तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने रोहित से कहा कि चल ना यार, थोड़ी देर की तो बात है, आ जाएंगे वापस। अब मैं और रोहित निकल पड़े थे उसी स्कूल की ओर। हम लोग उस रेलवे स्कूल के पास पहुंचे और फिर सिगरेट जला के एक दो कस मारने लगे। हम लोगों ने जैसे ही एक दो कस मारा, एक आदमी मेरे पीछे से आवाज देता है कि भाई लाइटर है क्या। मैंने लाइटर जेब से निकाला और जैसे ही लाइटर जला के मैंने उसको दिया तो देखा उसका सर ही नहीं था। ये देखकर मैं और मेरा भाई रोहित पसीने से तरबतर हो गए थे। हम लोग उस सिर कटे भूत को देखकर ऐसे चौंक गए थे कि ये है क्या। हम लोगों ने आओ देखा ना ताओ और वहां से ऐसे भागे कि सीधा घर जाकर एक दूसरे को पकड़कर सोए। और फिर वो घटना होने के बाद हम कभी भी अपने गांव नहीं गए। लेकिन उस घटना के बाद हमें पता चला कि भूतों का भी अस्तित्व होता है। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। मैं 28 साल का हूँ। मैं जो आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक घटना है। मेरी नई नई शादी हुई थी तो हम लोग हनीमून जाने का प्लान कर रहे थे। मेरा भाई कहता है कि भैया आप भाभी को गोवा लेकर चले जाओ हनीमून के लिए, मैं टिकट बुक कर देता हूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने हामी भरी क्योंकि वो गोवा बहुत ही शानदार जगह है कपल लोगों के लिए। अब जिस दिन हम लोग निकलने वाले थे उस दिन पूजा करते हुए मेरी माँ के हाथ से पूजा की थाल जमीन पर गिर जाती है और फिर माँ कहती है कि बेटा तुम लोग अपना प्लान कैंसिल कर दो। लेकिन हम लोग ये सब बातों में नहीं मानते थे, तो हम लोगों ने अपनी माँ की बात को अनसुना करके निकल पड़े एक रात गोवा के लिए। एक रात का सफ़र था। फिर हम लोग अगले ही दिन गोवा पहुंचते हैं। गोवा पहुंचने के बाद होटल बुक कर लेते हैं। होटल दिखने में तो बहुत शानदार था। बड़े बड़े कमरे थे, गार्डन और स्विमिंग पूल भी था। जिस दिन हम लोग होटल पहुंचे उसी दिन शाम के करीब 7 बजे हम लोग स्विमिंग पूल पे नहाने चले गए। हम लोग स्विमिंग पूल में मजे लेकर नहा रहे थे, तभी मेरी वाइफ ने एक सिक्का निकाला
और स्विमिंग पूल में फेंक दिया और कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये सिक्का ढूंढ ही लोगे। फिर मैंने डाइव लगाई और सिक्का ढूंढने लगा। मैंने स्विमिंग पूल के अंदर देखा कि एक बच्ची वो सिक्का लेकर अंदर ही खड़ी है। पहले तो मैंने सोचा कि इतनी छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल के अंदर कैसे खड़ी है, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया और उसके पास से सिक्का लेने चला गया। मैंने जैसे ही सिक्का उस बच्ची के हाथ से पकड़ा, वो स्विमिंग पूल मुझे कब्रिस्तान दिखने लगा और वो जो उस बच्ची की मुस्कुराहट थी वो डरा देने वाली थी। मैं ये सब देख के डर गया और सिक्का लेकर तैर कर वापस जाने लगा। तभी उस बच्ची ने मेरा पैर अपने हाथों से जकड़ के पकड़ लिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मेरी आंख बंद हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में एक नर्स ने हमें बताया कि वो जो होटल है वो अंग्रेज़ों की ज़माने का होटल है और वहाँ एक बच्ची की आत्मा लोगों को दिखते रहती है। यह सुनकर तो हमारे होश उड़ गए और तब मुझे अपनी माँ की कही बात याद आई और मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी माँ के भक्ति की शक्ति के कारण ही मैं बच पाया। तो दोस्तों, दुनिया के सभी माँओं के लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। अगर हमारी ये भूतिया कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरी है तो हमें आप इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है GhostSkull1990। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Preview. Preview.